जब भी हम वेदों के बारे में सोचते हैं तो मन में यज्ञ, हवन और देवताओं की स्तुतियां आती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि एक ऐसा वेद भी है, एक ऐसा छिपा हुआ खजाना जो इन सब से बढ़कर सीधे सीधे हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे स्वास्थ्य, हमारे रिश्तों और हमारी सफलता की बात करता है। जी हाँ, यह है अथर्ववेद। और यकीन मानिए, इसमें हमारे जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलने की ताकत है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हजारों साल पुराना ये ग्रंथ आज की मॉडर्न लाइफ में हमारा गाइड बन सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल। अथर्ववेद आप देखिए, सिर्फ कर्म कांड या पूजा पाठ के बारे में नहीं है। ये तो असल में एक प्रैक्टिकल गाइड है, एक हैंडबुक है, अच्छी सेहत, खुशहाली और मन की शांति पाने के लिए। चलिए देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। चलिए शुरू करते हैं इसका परिचय इस अनदेखे वेद का। देखिए, हम सब ने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के बारे में तो खूब सुना है, लेकिन एक चौथा वेद भी है जो इन सब से थोड़ा अलग है, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा पर्सनल। जी, यही है अथर्ववेद। और यहीं पर हजारों साल पुराना ज्ञान हमारी आज की जिंदगी से आकर मिलता है। तो इन वेदों में फर्क क्या है? देखिए, पहले 3 वेद, जिन्हें त्रयी भी कहते हैं, उनका फोकस देवताओं पर, बड़े बड़े यज्ञों पर और संगीत पर था। ये ज्यादातर पुरोहितों और राज परिवारों के लिए थे। लेकिन अथर्ववेद वो हम सबके लिए है। वो एक आम इंसान की जिंदगी, उसकी उम्मीदों, उसके डर और उसकी रोज की मुश्किलों की बात करता है। और यही बात इसे बहुत खास बना देती है। अथर्ववेद को अथर्वांगिरस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये 2 महान ऋषियों की परंपराओं का संगम है। एक तरफ हैं ऋषि अथर्वण, जिनका ज्ञान सकारात्मकता और उपचार से जुड़ा है, जिसे भैषज्य कहते हैं, और दूसरी तरफ हैं ऋषि अंगिरस, जिनका ज्ञान शत्रुओं से रक्षा और विनाशकारी शक्तियों से जुड़ा है, जिसे अभिचार कहते हैं। अच्छा और बुरा नहीं, बल्कि सृजन और संहार। और यही डुअलिटी, यही द्वंद्व इस वेद को इसकी असली ताकत देता है, एक गहरा बैलेंस। तो ये तो हुई फिलॉसफी की बात, लेकिन जैसा कहा गया, अथर्ववेद सिर्फ दर्शन नहीं है, ये एक कोड फॉर लाइफ है, एक प्रैक्टिकल गाइड है। खासकर जब बात आती है हमारी वेलबींग की, हमारे स्वास्थ्य की। सच तो ये है कि बहुत से लोग इसे आयुर्वेद की जड़, उसका मूल मानते हैं। अथर्ववेद को भैषज्य वेद यानी औषधियों का वेद भी कहा जाता है। और इसकी खासियत क्या है? ये सिर्फ बीमारी के सिम्टम्स का इलाज नहीं करता, नहीं, ये बीमारी की जड़ तक जाता है। ये मानता है कि हमारी शारीरिक बीमारियों का कनेक्शन हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारी आत्मा से जुड़ा है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो इसे दुनिया के सबसे पुराने और सबसे गहरे चिकित्सा ग्रंथों में से एक बनाती है। तो ये हीलिंग प्रोसेस काम कैसे करता है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, कारण का निदान, यानी बीमारी की जड़ क्या है। अथर्ववेद कहता है कि डर, गुस्सा, जलन जैसी नेगेटिव भावनाएं ही असली जड़ हैं। दूसरा स्टेप, उपचार का प्रयोग। इसमें तुलसी और अश्वगंधा जैसी सैकड़ों जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्टेप, मन को सशक्त बनाना। इसके लिए मंत्रों का जाप किया जाता है ताकि मरीज का विश्वास बढ़े और शरीर की अपनी हीलिंग पावर एक्टिवेट हो जाए। है ना कमाल का होलिस्टिक अप्रोच जो मन, शरीर और आत्मा के कनेक्शन को समझता है। जरा सोचिए, आज के जमाने में मेंटल स्ट्रेस, लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां, एंजाइटी और डर, ये सब कितना आम हो गया है। और यहीं पर अथर्ववेद का ये प्राचीन ज्ञान बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि असली सेहत सिर्फ दवाइयों में नहीं है, बल्कि मन और शरीर के बीच एक बैलेंस बनाने में है। ये एक ऐसा मैसेज है जो आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो स्वास्थ्य की बात हो गई, लेकिन अथर्ववेद इससे भी आगे जाता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन की शक्तियों, लाइफ एनर्जीज को कैसे मैनेज किया जाए। इसके 2 पहलू हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा, हाँ, इसका एक विवादास्पद डार्क साइड भी है। पहले पॉजिटिव साइड की बात करते हैं, एक रक्षा कवच बनाने की। अथर्ववेद में ऐसे कई मंत्र और रिचुअल्स हैं जो एक पॉजिटिव माहौल बनाने, बिजनेस में तरक्की पाने और परिवार में शांति बनाए रखने के लिए हैं। इन्हें शांति कर्म और पौष्टिक कर्म कहा जाता है। आप इन्हें एक तरह से एंशिएंट पॉजिटिव एफर्मेशंस या विजुअलाइजेशन टेक्निक समझ सकते हैं। इनका मकसद था शांति, सद्भाव और समृद्धि को अपनी ओर खींच। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती है ना। क्या होता है जब सिर्फ पॉजिटिविटी से काम नहीं चलता? क्या होता है जब कोई दुश्मन हो, कोई नेगेटिव एनर्जी हो जिसका सामना करना पड़े? बस
यहीं पर अथर्ववेद एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मोड़ लेता है। और वो मोड़ है अभिचार। ये अथर्ववेद का शायद सबसे ज्यादा विवादित हिस्सा है। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो तांत्रिक प्रथाएं हैं जिनका मकसद किसी दुश्मन को नुकसान पहुंचाना या उसे काबू में करना होता है। लेकिन रुकिए, इसे सिर्फ काला जादू कहकर खारिज मत कीजिए। ये असल में इंसान के मन की गहरी समझ को दिखाता है। ये नफरत और बदले जैसी डार्क ह्यूमन इमोशंस को एक्नॉलेज करता है, उन्हें नजरअंदाज नहीं करता। ये जो अभिचार कर्म थे, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वेपन थे। जो इन्हें कर रहा है उसके लिए ये अपने दबे हुए गुस्से को निकालने का एक जरिया था, एक कैथारसिस। और दुश्मन के लिए, उसके लिए तो सिर्फ इसका डर ही काफी था। वो डर ही उसके पतन का कारण बन सकता था। ये एक तरह से लास्ट रिजॉर्ट था। ये पावर साइकोलॉजी में एक मास्टर क्लास है ना? चलिए अब व्यक्तिगत जीवन से आगे बढ़कर देखते हैं कि समाज और शासन के बारे में अथर्ववेद क्या कहता है, और आप हैरान रह जाएंगे कि इसके विचार कितने ज्यादा मॉडर्न हैं। अथर्ववेद राजधर्म यानी एक आदर्श राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट देता है। एक अच्छा शासक कौन है? वो जो अपनी प्रजा की रक्षा करे, सबके लिए न्याय सुनिश्चित करे और अपनी सलाहकार सभा और समिति की सुने। ये कुछ आज की पार्लियामेंट जैसा ही सिस्टम था। वहीं एक बुरा शासक कौन है? जो सिर्फ ऐशो आराम में डूबा रहे, भारी टैक्स लगाए और एक तानाशाह की तरह बर्ताव करे। और इसी वेद के पृथ्वी सूक्त से एक बहुत ही खूबसूरत श्लोक आता है जो राष्ट्रीय एकता और डाइवर्सिटी का एक टाइमलेस मैसेज है। ये कहता है, ये पृथ्वी जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले और अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों को एक बड़े परिवार की तरह साथ रखती है, वो हम सभी का पोषण करे। जरा सोचिए, ये मैसेज आज कितना ज्यादा रेलेवेंट। तो हमने दुनियादारी की बात की, समाज की बात की, अब चलते हैं इससे भी परे। अथर्ववेद हमें एक सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा पर ले जाता है, परम ज्ञान की खोज में, स्पिरिचुअल ज्ञान के शिखर की ओर। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म की। ब्रह्म क्या है? इसे आप पूरे यूनिवर्स का सोर्स कोड समझ सकते हैं। वो परम शक्ति, वो निराकार सर्वव्यापी चेतना जिससे सब कुछ बना है, जिसमें सब कुछ टिका है और जिसमें सब कुछ वापस मिल जाएगा। ये हर कण में मौजूद है पर आंखों से दिखाई नहीं देता। तो फिर आत्मा क्या है? आत्मा हमारे अंदर उसी ब्रह्म की एक चिंगारी है, हमारा असली मैं, हमारा सच्चा स्वरूप जो शरीर और मन से परे है, जो अमर है। यही वो महान विचार है जो आगे चलकर उपनिषदों में तत्त्वम असि बना, यानी तुम वही हो। और इन दोनों को जोड़ता है प्राण। प्राण सिर्फ सांस नहीं है, ये वो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है, वो जीवन शक्ति है जो हर जीवित चीज में बहती है। अथर्ववेद सिखाता है कि अपनी सांस को कंट्रोल करके, यानी प्राण को कंट्रोल करके, हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब मन शांत होता है तब हम अपने अंदर की उस आत्मा का अनुभव कर पाते हैं। यही तो ध्यान और योग का पूरा रहस्य है। तो देखिए, अथर्ववेद की ये जो आध्यात्मिक यात्रा है, ये हमें दुनियादारी से उठाकर दिव्यता तक ले जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब इस विशाल कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी हिस्सा हैं। और अंतिम लक्ष्य सिर्फ एक बेहतर जिंदगी जीना नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार है। ये समझना कि हमारी आत्मा और वो परम ब्रह्म एक ही हैं। तो सवाल फिर वही है, हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज हमारी जिंदगी में बैलेंस कैसे ला सकता है? शायद इसका सबसे बड़ा सबक यही है। अथर्ववेद हमें सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए पूरी तरह से खुशी से और एक मकसद के साथ जीना है। सोचने वाली बात है